वंदे मातरम दोस्तों। हमने हमारी कक्षा 6 में जो अंतिम वीडियो लेक्चर यानी कि पिछला वीडियो लेक्चर जो पढ़ा था, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 था, जरा मुस्कुराइए। इस चैप्टर को पूर्ण करने के बाद हम इसके अभ्यास के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों। यहाँ पर मैंने सूचना लिखी है, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढकर ढूंढिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि हमारी किताब में एक जो पैराग्राफ दिया गया है, जिसमें से हमें मुहावरे को ढूंढकर जिसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। तो दोस्तों यहाँ पर आंखों का तारा ये मुहावरा है। तो यहाँ पर हम लिखकर उसका अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। दोस्तों पहला मुहावरा है आंखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा। बहुत प्यारा क्या होगा इसका अर्थ कि भाई आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। तो उदाहरण इस प्रकार से उसका वाक्य लिखते हैं कि भाई गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है। कौन सा वाक्य बनाएंगे इस प्रकार, गौरव अपनी माँ का आंखों का तारा है। तो इस प्रकार उसका वाक्य बन जाएंगे दोस्तों। आपको परीक्षा में 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको इस प्रकार उसका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद पैराग्राफ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। तो दोस्तों यहाँ पर कमर कस के अर्थात कमर कसना वह एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होगा अच्छी तरह तैयार होना। कमर कसना अच्छी तरह तैयार होना। उसका वाक्य हम बनाएंगे जिस प्रकार, आजकल तुम इस प्रकार, मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। मैंने भी प्रतियोगिता, वाक्य इस प्रकार बनेगा कि भाई मैंने भी प्रतियोगिता जीतने के लिए कमर कस लीजिए। મિત્રો તમે કદાચ અગાઉ આપણે અહીંયા રિવિઝન કરીએ છીએ, અગાઉ પણ આ ભણી ચૂક્યા છીએ। કદાચ તમારી પાસે બુકની અંદર એ લખેલું ન હોય તો ફરી પાછું એને વ્યવસ્થિત રીતે લખી અને વાક્યના પ્રયોગ કરજો। તમારી રીતના પણ તમે અન્ય અલગ વાક્ય પણ બનાવી શકો છો। અને જો તમારી પાસે લખેલું છે તો તમે આ વિડિયો લેક્ચરની સાથે રાખશો, તમને એનો વધારે વિશેષ ખ્યાલ આવી જશે। ત્યાર પછી આગળ આપણે પેરેગ્રાફ વાંચીએ તો, जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर अभी उसके नजदीक था। तो ईद का चांद यहाँ पर जिसका मुहावरा है, तो ईद का चांद यानी कि बहुत दिन बाद मिलना, ईद का चांद होना। तीसरा मुहावरा है ईद का चांद होना, अर्थात बहुत दिनों के बाद मिलना।
इसी प्रकार के अर्थ के बाद हम उसका वाक्य इस प्रकार बनेंगे कि भाई आजकल तुम ईद के साथ हो गई हो, दिखाई नहीं देते, आजकल तुम ईद के साथ हो गए हो। वाक्य इस प्रकार बनेगा, आजकल तुम ईद का साथ हो गया हो। ये दिखाई नहीं देता। उसके बाद हम इस पैराग्राफ को आगे बढ़े तो महेश आस्तीन का छाप निकला और वह अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कॉपी में से ही नकल कर रहा था। आस्तीन का साफ होना, उसके बाद का जो मुहावरा है आस्तीन का साफ यानी कि कपटी मित्र। क्या होगा उसका? कपटी मित्र। तो आस्तीन का साफ होना यानी कि इस प्रकार जो कपटी होना, इस प्रकार हम उसका उत्तर करेंगे। तो हमारे साथ कोई व्यक्ति ऐसा हो कि हमारा मित्र बनकर जब हमारे साथ शत्रु जैसा व्यवहार करता है तब हम ऐसा कहे कि वे वो तो आस्तीन का साफ लिखना। उदाहरण लिखते हैं, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का साफ निकला। क्या उदाहरण लिखेंगे कि मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का साफ निकला। उसके बाद आगे का पैराग्राफ पढ़े तो, और वह अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कॉपी में नकल कर रहा था। तो नजर चुराना यानी कि किसी का ध्यान न जाए, इसी प्रकार काम करना, नजर चुराना। अर्थात किसी का ध्यान न जाए, उसी प्रकार काम करना। और उसका वाक्य इसी प्रकार बनाएंगे कि भाई अपराधी पुलिस की नजर चुराकर भाग गया। इस प्रकार उदाहरण लिख सकते हैं, अपराधी पुलिस की नजर चुराकर भाग गया। इसी प्रकार का ऐसे उदाहरण यहाँ पर लिख सकते। उसके बाद दोस्तों और एक है, उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूले हो गया। यानी कि अंतिम जो मुहावरे है कि भाई आग बबूले होना यानी कि बहुत क्रोधित होना, आग बबूला होना। यहाँ पे लिखते हैं नंबर 6, आग बबूला होना। क्या होगा? बहुत क्रोधित होना। अब उदाहरण इस प्रकार वाक्य भी हम बना सकते हैं, नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हुई। क्या वाक्य बनेंगे? नौकर से या तो नौकरानी से
આજે માલકીન आग बबूला हो गई। तो इसी प्रकार दोस्तों इन पैराग्राफ में से हमें कुल मिलाकर 6 मुहावरे नीचे जो यहाँ पर हमने लिखे, आंखों का तारा होना बहुत प्यारा, अर्थ होगा कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना। नंबर 3 ईद का शान होना यानी कि बहुत दिनों के बाद मिलना। नंबर 4 आस्तीन का साफ होना यानी कि कपटी मित्र। और उसके बाद का 5वां है नजर चुराना, किसी का ध्यान न जाए उसी प्रकार काम करना। और अंतिम है आग बबूला होना यानी कि बहुत क्रोधे होना। इसी प्रकार आप इस मुहावरे को अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है दोस्तों, जिसमें रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो ये प्रश्न नंबर 3 तो जो आप अच्छी तरह उसे सीख चुके हैं, जो एकदम सरल है कि भाई लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। प्रश्न नंबर तीसरा है लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ आपको वाक्य दिया गया है कि भाई मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो उसका वाक्य कौन सा होगा? मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। जो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाना है और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना है। जैसे कि मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो आपने શું લખવાનું છે ઉત્તરની અંદર? मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। वे मेरे दादाजी यात्रा पर गए थे। तो मित्रों यहाँ दादी जी शब्दों આપણે લિંગ પરિવર્તન કરશું એટલે ઉત્તર આ રીતે આપણે લખી શકીએ કે मेरे दादाजी ની જગ્યાએ આપણે શું કરવું પડે? मेरी। मेरा तो એ પુલ્લિંગ શબ્દ છે, પરંતુ અહીંયા સ્ત્રીલિંગ છે દાદીજી ની જગ્યાએ मेरे दादाजी, मेरे दादाजी यात्रा पर गए। तो આપણે શું લખશું? मेरी दादीजी यात्रा पर गई है। આની અંદર આપણે બે પ્રકારના ફેરફાર કર્યા। દાદાજીની જગ્યાએ આપણે લિંગ પરિવર્તન કર્યું એટલે શું થયું? દાદીજી। પર મેરે એની જગ્યાએ આપણે શું કરવું પડે? મેરી, કારણ કે પુલ્લિંગની જગ્યાએ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ આપણે ફેરવીએ। પછી यात्रा पर गए है तो પુલ્લિંગ માટે એ આવશે, જ્યારે સ્ત્રીલિંગ માટે ગઈ है આવો શબ્દ પ્રયોગ આપણે કરવો પડે। ત્યાર પછી એક આદમીને મુझसे कहा, તોનો આપણે ઉત્તર કઈ રીતે લખી શકશું? આપણે ડાયરેક્ટ સીધું કે ભાઈ એક औरतને मुझसे कहा। આદમીનું શું કરશું આપણે? પ્રશ્ન નંબર બીજો ઉત્તર કે ભાઈ એક औरतने मुझसे कहा। શું થયું? આદમીની જગ્યાએ આપણે શું શબ્દની અંદર ફેરફાર કર્યો? औरत। ત્યાર પછી લેખક કહાની लिख रहा है, तो આપણે શું કરવું પડે કે ભાઈ લેખિકા કહાની लिख रही है। શું આવશે? લેખિકા कहानी लिख रही है। लेखिका कहानी लिख रही है। ત્યાર પછી નંબર 4 છે मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो આપણે શું કરવું પડે? मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। मेरे मालकिन की जगह શું આવશે? मेरे मालिक का स्वभाव
बहुत अच्छा है। શું આપણે ફેરફાર કર્યો અહીંયા औरत आदमीની જગ્યાએ ત્યાર પછી પાંચમું વાક્ય આપણે જોઈએ કે ભાઈ बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। तो આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। ત્યાર પછી નંબર 6 जंगल में शेर दहाड़ रहा है। तो આપણે શું કહીશું जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। फिर नंबर 7 सेठ दुकान में बैठे हैं। तो આપણે શું કહીશું सेठानी दुकान में बैठी है। सेठानी दुकान में बैठी है। नंबर 8 अध्यापक पढ़ रहे हैं। तो આપણે કેવું अध्यापिका पढ़ रही है। नंबर 9 कि भाई पंडित रामायण सुनाने लगे। આપણે કહીશું पंडिताई रामायण सुनाने लगी। पंडिताई रामायण सुनाने लगी। और 10वां है लड़का दुकान के पास खड़ा है। तो आप शू कहीशू कि भाई लड़की दुकान के पास खड़ी है। लड़की दुकान के पास खड़ी। तो आ रीते मित्रों वचन परिवर्तन ની અંદર सॉरी लिंग परिवर्तन ની અંદર અહીંયા दादाजी ની જગ્યાએ આપણે दादीजी કે જે ઉદાહરણ જોયું પછી અહીંયા औरत आदमी की जगह लेखक तो लेखिका मालकिन तो मालक शब्द પછી અહીંયા मोर तो मोरनी शेर तो शेरनी सेठ तो सेठानी अध्यापक तो अध्यापिका પછી पंडित तो पंडिताई અને लड़का तो लड़की। એ રીતે લિંગ પરિવર્તન કરીને આપણે આ રીતના વાક્યો છે એ આપણી રીતના આપણે વ્યવસ્થિત રીતે બનાવી શકીએ છીએ। પછીનો પ્રશ્ન મિત્રો 4 उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि मेरा घर सूरत है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। उसके बाद मेरे घर में 3 कमरे हैं और मैं अपना घर साफ रखता हूँ। इस प्रकार उदाहरण दिया है, उसी प्रकार आप पहले भी उसे सीख चुके। तो दोस्तों आपको इस जो 4 शब्द दिए गए बाग, नदी, दोस्त, पसंद और 5वां है कहानी, उन सभी शब्दों का प्रयोग करके आपको एक ही शब्द का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाकर, जैसे कि उदाहरण के मैं बाग का आपको बताता हूँ कि बाग, तो हम कहेंगे कि बाग में फूल होते हैं, फिर बाग में लड़के खेलते हैं, मैं रोज बाग में जाता हूँ, वह बाग बहुत सुंदर है। तो इसी प्रकार से वाक्य बनाकर आपको प्रश्न नंबर 4 है और जो प्रश्न 4 कि भाई उदाहरण के अनुसार 4-5 वाक्य बनाए अनुसार 4 वाक्य बनाइए। जो आपका ये होमवर्क है, એટલે મિત્રો તમારે હોમવર્ક ની અંદર પ્રેક્ટિસ કરીને આ પ્રકારના વાક્યો છે તમારી જાતે બનાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે। કારણ કે આપણે અગાઉ પણ આ શીખી ચૂક્યા છીએ અને તમને
એ બોર્ડ ઉપર લખાવીને આ સંપૂર્ણ વાક્યો છે. જે રીતે મેં તમને બાગ વિશે માહિતી આપી એ જ રીતે તમે નદી વિશે લખી શકો, એવી રીતે દોસ્ત વિશે, પછી પસંદ અને કહાની. એટલે કે એ દરેક શબ્દોનો આપણે એક એક શબ્દના 4-4 વાક્ય બનાવવાના છે, જેની અંદર આપેલા પ્રસ્તુત પાસે જે શબ્દો છે એની અંદર એ સમાવિષ્ટ થઈ જાય. રીતે તમારી જાતે તમારે પ્રેક્ટિસ કરી અને લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. ત્યાર પછી મિત્રો કહાવતો કે અર્થ दी हुई कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए. અહીંયા આપણે જે કક્ષાની અંદર એ ઉદાહરણો છે એ આપણે સમજીને વ્યવસ્થિત રીતે સમજી ગયા છો. તમે તમારી બુકની અંદર પણ એને લખી લીધું છે. જો તેમાંથી તમને હવે સરસ રીતે આવડી ગયું છે, પરીક્ષાની અંદર પણ આપણે આમાંથી કેટલીક કહાવતો છે એ પૂછી ચૂક્યા છો, જે તમે સરસ રીતેના અર્થ છે એ પણ તમે લખી લીધા છો. મિત્રો અહીંયા આપણો આજનો આ વિડીયો લેક્ચર છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ. આ હોમવર્ક તમે પ્રેક્ટિસ કરીને લખી લેજો. હવે ફરી પાછા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર મળીશું, ત્યારે આપણે આપણું આગળનું જે ચેપ્ટર નંબર 4 એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું.